बालाघाट में पोस्ट बैलेट की घटना की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजेंद्र ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच में ही पोस्ट बैलेट को विधानसभा बाय जमाया जा रहा था, लेकिन कुछ प्रतिनिधियों को लगा कि पोस्टर बैलेट की गिनती की जा रही है। पोस्टर बैलेट की गिनती निर्धारित दिनांक पर ही की जाएगी। जो अधिकारी को सस्पेंड किया गया वह उसकी त्रुटि के कारण किया गया है। पोस्ट बैलेट की गिनती को लेकर कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हुई है। निर्धारित समय पर ही गिनती की जाएगी। खंडवा में पोस्ट बैलेट से कुछ पुलिसकर्मी के वोट डाले गए थे, उन्हें उन सभी वोटों को निरस्त कर दिया गया है। लगाइए, बनाओ वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभावार छंटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासिवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छंटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दशहरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है। किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पे 3 तारीख को होगी। जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जैसे 3 बजे का समय था, बट जो स्ट्रांग रूम खोला गया वो 1:30 पे खोला गया। जो सूचना एक तरह से जो सॉर्टिंग करी गई, जो छंटनी का काम किया गया, उसकी सूचना सही तरीके से यदि सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई होती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम होता, इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल अफसर थे उनको निलंबित किया गया। नहीं, ये सिर्फ बालाघाट जिले की घटना हुई। सर, आने वाले समय में ऐसी कोई गफलत ना हो, सॉर्टिंग को लेकर कोई दिशा निर्देश है कि पूरे प्रदेश में डाक मतपत्र की सॉर्टिंग कब हो? नहीं, ये दिशा निर्देश हैं कि 2 तारीख को मतगणना दिनांक से 1 दिन पहले सभी डाक मतपत्र जो जहां भी रखे हैं, अधिकांशतः जिला मुख्यालय पे ट्रेजरी में रखे हुए हैं, कुछ जगहों पे आरओ के लेवल पे भी डाक मतपत्र अस्थायी स्ट्रांग रूम में हैं। तो निर्देश पहले से दिए गए हैं कि मतगणना दिनांक के 1 दिन पूर्व, अर्थात 3 तारीख को मतगणना है, तो 2 तारीख को ये सभी मतपत्र मतगणना सेंटर पे जहां काउंटिंग होनी है वहां पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सूचित करते हुए और ये लाए जाएंगे। तो सॉर्टिंग अगर आवश्यकता है तो ये सॉर्टिंग का काम 2 तारीख को किया जाएगा। जहाँ भी मतपत्र रखे हैं राजनीतिक दलों को सूचना दे करके, और यदि वो उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति में करेंगे। वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी वगैरह तो ऑलरेडी हर जगह पे लगे हुए हैं। सर, ये बालाघाट में ही बालाघाट में ही क्यों कल हुआ, बाकी जिलों में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ये चाहा कि इसको समय रहते कर लेते हैं और इसी कारण यही जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है इसी के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई। अब कांग्रेस कलेक्टर को निलंबित करने की मांग कर रही है।
इसमें जो भी प्रतिवेदन है वस्तु स्थिति आयोग को भेज दिया गया है। आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा है। आयोग इस पर अगर और कोई निर्णय करता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आपको सूचना दी गई थी क्या इस तरह की? मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कार्रवाई जिला स्तर पे होती है। जिला स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, ये कार्रवाई उसी स्तर पे होती है। तो इसकी सूचना हर जिले को राज्य स्तर पे देने की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रही कांग्रेस बार-बार, तो उनकी गलती पाई है क्या? इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर मध्य प्रदेश में 12,000 कर्मचारी, तो अगर ट्रेनिंग के लिए ड्यूटी जिले में लगती है, कौन आया, कौन गुरुजी आए, कोई आया नहीं आया, तो उनके पास होगी। कई लोग अनुपस्थित होते होंगे, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को छूट देते होंगे, जो भी है। लेकर कुछ चुनाव से निर्देश दिए गए हैं क्या कि अब डाक मत पत्रों को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी? नहीं, ये पहले से ही निर्देश हैं। बालाघाट में भी प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। डाक मत पत्रों को लेकर के न उनको खोला गया है, न उनकी गिनती की गई है, न उनसे कोई छेड़छाड़ की गई है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। उनको विधानसभावार छटनी की गई है, इतना ही कार्य वहाँ हुआ है, और वो भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ है। सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहाँ पे। आपने मतलब जो संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के बयान हैं कि उससे संतुष्ट हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक जो लैप्स हुआ उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की।